नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ ट्रेड डील को लेकर डेटा शेयर किया, बहुत ही पसंद किया आप सभी ने, और वो डेटा एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेड डील का, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ट्रेड डील नहीं भी आई है ना अभी तक, इससे भारत को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन हम बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब। हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी बढ़िया रहा है, यानी वित्तीय घाटा। देखो, घाटा तो हमें होता ही होता है वित्तीय, ठीक है, फाइनेंशियल लेवल पे हमें घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट है क्या, काफी लोगों को यही नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां से विदेश में 100 रुपए का माल बेच दिया और विदेश से यहां पे 110 रुपए का माल खरीदा, तो मेरे को भैया 10 रुपए का नुकसान लगा है। ये ट्रेड डेफिसिट आ गया, डेफिसिट आया यानी वित्तीय घाटा आया है। मैंने बेचा कम है और खरीदा ज्यादा है, दैट मींस मेरा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। तो यूएस भारत को ज्यादा बेचता है, भारत यूएस को कम बेच रहा है, तो हमें नुकसान तो लग रहा है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन अनुमान से काफी बेटर डेटा आया है। फॉर एग्जांपल, अनुमान था $32 बिलियन का हमें घाटा आएगा, लेकिन आया कितना, $24.53 बिलियन। नवंबर की बात चल रही है ये, तो यहां पे अनुमान से बहुत बेटर करा हमारे कंट्री ने। अगर आप कंपेयर करोगे इसे प्रीवियस मंथ यानी अक्टूबर से, तो अक्टूबर में हमारा ट्रेड डेफिसिट $41.68 बिलियन का था। उसके सामने करीब हम ये मान लो कि आधे से ज्यादा सुधार हो गया। अगर पिछले महीने हमें 41 रुपए का नुकसान था, तो इस बार केवल 24.5 रुपए का नुकसान हुआ है। सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है जी। तो नुकसान तो नहीं कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट कहेंगे, यानी खरीदा हमने इतना ज्यादा है और पहले हमने इतना कम खरीदा था, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है, यानी टैरिफ का इंपैक्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनियां हमारी फुल फ्लैज लड़ रही हैं और काम कर रही हैं। आगे बात करें तो आज एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को दिखी बाजार में बड़े समय बाद, वो थी केमिकल क्षेत्र को लेकर। केमिकल स्टॉक्स बड़े समय बाद ऐसा लग रहा था कि यार कुछ करने के मूड में हैं एक्चुअली में। फॉर एग्जांपल, दीपक नाइट्राइट की 2.5 से 3% की तेजी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, और आरती इंडस्ट्रीज की 5% की तेजी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन दोनों की ही तेजी पे भरोसा अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में भी कहा था, क्योंकि अभी तक कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ। बड़े वॉल्यूम्स तो जरूर है, लेकिन थोड़े दिन पहले जो वॉल्यूम्स आए थे उसमें सेलिंग भी काफी ज्यादा थी। आज आरती इंडस्ट्रीज मैंने आपसे कहा था 375 के ऊपर बंद हो जाए तो थोड़ा अच्छा मानूंगा मैं। 376 पे बंद हुआ है, चलो एक चीज अच्छी मिल गई है। अब दूसरी चीज ये है, कम से कम 2 या 3 दिन ये यहीं कहीं ट्रेड कर जाए, नीचे ना जाए वापस, तो जो लो लगाए हैं ना हमने अभी, तो वो हमारा बेस बन जाएगा। और ऊपर में पॉसिबिलिटीज है हम लोग 420 के आसपास तक पहुंचेंगे, लेकिन 420 पे एक रेजिस्टेंस आएगा। 420 जब पार हो जाएगा तो फिर 460 की बात करेंगे। ये ऊपर की सीढ़ियां हैं, लेकिन इसमें इतनी जल्दी खुश नहीं होना है, ये मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, करीब 2.25% की तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में इस स्टॉक में। इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है। फॉर एग्जांपल, वन साइडेड क्रैक डाउन के बाद इसने ना नीचे में सपोर्ट भी लिया है और बाइंग भी आ रही है और वॉल्यूम्स भी जनरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 5 दिसंबर को करीब 4.63 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, ठीक है, ज्यादा नहीं है मुझे पता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा है। उस दिन स्टॉक ऊपर गया था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं गया, ऊपर गया, लेकिन अगले दिन ही तुरंत टूट गया। लेकिन शेयर केवल 1.25 लाख ही ट्रेड हुए थे, फिर न्यूट्रल ट्रेड होता रहा। आज वापस से एक्शन आया है और स्टॉक में लगभग 2.25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। इसमें ज्यादा वॉल्यूम जनरेट ही नहीं होते हैं, तो नॉर्मली देखा जाए इसके खुद के एवरेज से तो उसके मुकाबले ज्यादा है। लेकिन 20 EMA के नीचे ही चल रहा है ये स्टॉक। 20 EMA है 1583 पे, आज की क्लोजिंग है 1572। तो दो चीज है, एक बार 1590 थोड़ा और हम ले लेंगे, 90 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मेरे को लगता है पॉसिबिलिटीज है कि इसमें थोड़ा और बड़ा अपमूव दिख जाए हमें दीपक नाइट्राइट पे, ये मेरी तरफ से ओपिनियन है। आगे खबरों वाले स्टॉक्स में केन्स टेक्नोलॉजीज, इंडिगो और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में जैसा उम्मीद थी वैसे हुई, आज और तेजी होनी चाहिए थी, हो गई। अब मेरे को लगता है स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेशन करे या फिर हो सकता है साइडवे हो जाए, दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकता है। मूव जो दिखता था थर्सडे को ऊपर का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, बढ़िया मूव बन चुका है ऑलरेडी स्टॉक में। केन्स की बात करी जाए तो ऊपर गया, ऊपर से नीचे भी आ गया। आई थिंक ये स्टॉक अब यहाँ पे सेटल हो रहा है, अब कोई बड़ा मूव देने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर नीचे में सेटल हो रहा है। सेटल होना बहुत अच्छी बात है। 5 दिन अगर आप देखो तो 4 दिन स्टॉक ने ऑलमोस्ट सिमिलर लो लगाए, 2 दिन से थोड़ा थोड़ा ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम थोड़े कम हो रहे हैं, धीरे धीरे न्यूट्रल साइड पे स्टॉक पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ना पॉजिटिव है स्टॉक इस समय और ना मैं नेगेटिव के लिए कहूंगा आपसे, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है।
पॉजिटिव क्यों नहीं है, टेक्निकली खराबी है। जो बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी ना एक दिन, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली डेट भी, 8 दिसंबर को, उसी दिन इसने लो भी ऑलमोस्ट हिट करा था अपना 3750 का। अभी तक उस कैंडल के ऊपर या नीचे नहीं निकला है शेयर का भाव, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसी कैंडल के अंदर अंदर है, यानी वो एक मदर कैंडल थी, उसके बाद अभी 5 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। 5 सेशंस की कैंडल उस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। यानी मान लो एक ये मदर कैंडल है पूरे हाथ की, उसके बाद एक अंदर यहां बन गई, एक और बन गई, एक और बन गई, लेकिन उसके ऊपर हाई भी नहीं दिखा रहा, उसके नीचे लो भी नहीं दिखाया। तो अभी ये कुछ संकेत नहीं दे रहा है, बिना बात के हम अपना दिमाग लड़ाते रहे वो एक अलग बात है। वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल सस्ता दिखने लगा है, और वहीं टेक्निकल टर्म्स पे वीक है, चीजें इस समय थोड़ी फेवरेबल नहीं है। रिजल्ट्स आएंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगला स्टॉक है इंडिगो। चीजें सुधर रही हैं, अच्छी हैं, इसीलिए स्टॉक आज ऊपर आता हुआ दिखा है, लेकिन नंबर्स खराब आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सारे की सारी चीजें फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डालेंगी। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेस। दोनों में मूवमेंट ऊपर का आया है, अब सब पॉजिटिव हो गए हैं दोबारा से। मैंने तो आपके साथ जिस दिन इन्होंने लो लगाया था ना, उसी दिन कहा था कि ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीवीआर में आज बढ़िया तेजी दिखी, लेकिन एट द एंड वापस से नीचे आ गया। ऐसा क्यों दोस्तों? पीवीआर का शेयर ही ऐसा है, लोग कहीं ना कहीं टेक्निकल ट्रेडिंग टर्म्स पे ऊपर चले जाते हैं। पीवीआर में धुरंधर बहुत अच्छा कर रही है तो शेयर बढ़ा दिया, लेकिन वापस से गिर जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं पब्लिक ओटीटी पे काफ़ी हैवीली शिफ्ट हो गई है। बट पीवीआर अब एकमात्र तो आपके लिए सिनेमा का स्टॉक है, वो भी हम बेकार बोल देंगे तो क्या फ़ायदा। तो स्टॉक और भी है, उन पर आप ध्यान दे सकते हो। बाकी इस शेयर को ना मैं खराब बोलूँगा ना अच्छा बोलूँगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।